बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाजी इल्मुद्दीन शहीद, उनको जेल में 4 अक्टूबर 1929 को लाया गया, जबकि उनको फांसी 31 अक्टूबर 1929 को दी गई। जिसमें उनको रखा गया वो अब्दुल्ला जेल वार्डन था। 31 अक्टूबर 1929 को जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद को फांसी होना थी, उससे एक रोज पहले मैं हस्बे मामूल गाजी रहमतुल्लाह अलैह की कोठरी का पहरा दे रहा था। पैदल चलते हुए मैं कोठरी से जरा फासले पर आम कैदियों की बैरक की तरफ आ गया। मुड़कर क्या देखता हूँ कि गाजी का कमरा खूबसूरत और दिलकश रोशनियों से भर गया है। मैं ये समझा कि शायद गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कमरे को आग लगा ली है। इतने में क्या देखता हूँ कि नूर का एक बादल है जो तेजी से आसमानों की तरफ चला गया। चनाचे मैं भागम भाग गाजी रहमतुल्लाह अलैह की कोठरी की तरफ भागा। अंदर गया तो क्या देखता हूँ कि पूरा कमरा बेहतरीन और मशहूर कुन खुशबुओं से मुअत्तर और मुनव्वर था। गाजी रहमतुल्लाह अलैह हालत सजदा में ज़ारो कतार रो रहे थे। थोड़ी देर बाद उठे तो मैंने उनकी कदम बोसी की और खुद भी बेख्तियार रोना शुरू कर दिया। फिर मैंने अर्ज किया, गाजी साहब ये क्या माजरा था? गाजी साहब ने कोई जवाब न दिया। मैंने फिर अर्ज किया कि हजरत आप ये अहम राज अपने सीने में लेकर ना जाएं और इस वाक़ये की तफसीलात जरूर बताएं। बहरहाल गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे बेहद इसरार पर फरमाया, अब्दुल्ला तुम्हें मालूम है कि मुझे कल फांसी हो रही है। मेरी दिल जोई और हौसला अफजाई के लिए शाफ़े महशर हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खास सहाबा इकराम के साथ यहाँ खुद तशरीफ लाए और बड़ी मोहब्बत और शफकत फरमाई। इस मौका पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुझसे पूछा कि तुम्हें फांसी का खौफ तो नहीं है? मैंने अर्ज किया, हुजूर बिल्कुल नहीं। फरमाया, बेटा अगर कोई खौफ है तो आओ हमारे साथ चलो। मैंने फिर अर्ज किया, हुजूर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश और मुतमईन हूँ। फिर प्यारे आका व मौला हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर अपना दस्ते मुबारक रख कर फरमाया, फांसी के वक्त जेल हुकाम तुमसे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूछेंगे, तुम कहना कि मेरे हाथ खोल दें। मैं फांसी का फंदा चूम कर खुद अपने गले में डालना चाहता हूँ ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि मुसलमान अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश करना सबसे बड़ी सादत समझता है। दूसरा ये कि तुम रोज़ा रख कर आना और मैं तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और फरिश्तों के हमरा हौज़े कौसर पर तेरा इस्तकबाल करूँगा और हम सब रोज़ा इकट्ठे इफ्तार करेंगे। ये है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिला। आप देख रहे थे हमारा मालूमाती चैनल इन्फो टीवी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।